अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल एंड रेडियस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास एक सर्किल आपको नजर आ रहा होगा, ये एक सर्किल है और इस सर्किल में ये इसका सेंटर पॉइंट है O। ओके, सर्किल का सेंटर पॉइंट क्या है? O है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर लेके ये डिस्टेंस आप नापोगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। सारे बच्चों को ये बेसिक नॉलेज होती है, ये भी आपका क्या होगा? रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये डिस्टेंस है बी से लेकर ए तक का। अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो जो आपका थीटा है वो कम होगा या बढ़ेगा? तो क्या आप, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, और कम करेंगे तो क्या होगा? कम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बढ़ाने से बढ़ रहा है और कम करने से कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ, सही है ना? इसका मतलब एस का रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट हो गया। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसे ही है ना? तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा का मतलब अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए कि यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? आर ऑफ थीटा। देखो यही हमारा रिलेशन यहाँ पर है, वेयर थीटा एंगल मस्ट बी मेजर इन रेडियंस। जो एंगल होगा थीटा वो रेडियन में मेजर होगा, आर रेडियस है और एस क्या है? डिस्टेंस है। इन दोनों का ना सेम डिस्टेंस में होना लाजमी है, सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर ये 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में बात नहीं बनेगी, दोनों का मीटर में या दोनों का सेंटीमीटर में होना जरूरी है बेटा।